हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है विनोद सिंह रावत और स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा था बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें मैंने आपको P&L एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बताया था और उसको कैसे कैसे यूज करना है वो बताया था। तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि 11th में हम बनाते थे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद जो प्रॉफिट आता है आपका नेट प्रॉफिट, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि पार्टनर जितने भी होते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर होंगे, आपको पता ही है, दो या दो से ज्यादा लोग जब बिजनेस करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनर उसमें जितने भी होंगे वो कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट उनको मिल रहा होगा, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन। तो उसके लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जो भी प्रॉफिट उनको हुआ है फर्म को, उस प्रॉफिट में से उन्हें इंटरेस्ट देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं। तो उसके लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेपरेट बनाना पड़ता है, P&L से अलग। ठीक है, तो और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद किस पार्टनर को क्या चीज मिला, उसके लिए सेपरेट उनका कैपिटल अकाउंट भी हमें मैनेज करना पड़ता है और फिर उसके बाद जाके बैलेंस शीट बनती है। तो एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है 12th क्लास का बेसिक्स में से, और इसमें पहले से पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 ए एंड बी इनटू ए पार्टनरशिप। ए और बी पार्टनरशिप शुरू कर दी उन्होंने। ए ने लगाया 60,000, बी ने लगाया 45,000, 45,000। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया कि हम प्रॉफिट को 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे। बी इज अलाउड ए सैलरी ऑफ 12,000 पर ईयर। ये बात तय हुई कि बी को 12,000 एक साल की सैलरी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है पार्टनर को 10% देना है, ये भी तय हुआ। ड्यूरिंग द ईयर ए ने निकाले 9,000 रुपए और बी ने निकाले 18,000 रुपए एज ए ड्रॉइंग्स, फॉर्म से पैसा निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन इट, इन ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो चार्ज हुआ, ए का 150, बी पे 210, यानी कि इंटरेस्ट जो लगना था ड्रॉइंग्स पे वो हमें गिवन है, निकाल के दिया हुआ है, आपको निकालना नहीं है, दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट वाज 35,000। प्रॉफिट तो हमें चाहिए ही, स्टार्टिंग ही प्रॉफिट से होती है, तो वो प्रॉफिट जो है वो है 35,000, 35,000 का। और इसमें बोला गया है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसमें बोला गया है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो अब हम इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 'पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट'। सबसे पहले यहां पर बाय प्रॉफिट एज P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट आपका कितना है, 35,000। और बाय साइड में इसके अलावा फॉर्मेट बताया मैंने आपको, आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए एंड बी, वो ऑलरेडी गिवन है। ए का 150 और बी का 210, 150 210, तो ये टोटल हो गया 360। दैट्स इट। अब 2 में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है देने को, तो हम देंगे। तो कैपिटल इनकी है 60,000 और 45,000 और 10% हमें निकाल के देना है। तो 60,000 10%,
45,000 और 10%। इसके अलावा B is allowed a salary of 12,000। सैलरी दे दी हमने बी को, ड्राइंग्स इसमें आएगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, दैट्स इट। ठीक है, ये टोटली कर लीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गई, और कोई और एक्स्ट्रा चीज इसमें गिवन नहीं है, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने के बाद ये आपका आएगा, माइनस कर लेना आप अपने 12,860। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बेस कैपिटल अकाउंट। अब इसमें फिक्स कैपिटल मेथड है, ये तो बोला नहीं गया है, तो हम इसको क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि जब फिक्स बोला था तो मैंने बताया था आपको कि करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है और कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे फिक्स मेथड है नहीं, तो फ्लक्चुएटिंग लेके चलेंगे और हम इसे कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। तो 12,860 है, ए और बी में बांटना है, इस रेशियो में बांटना है प्रॉफिट को, क्योंकि उन्होंने डील किया कि हमें इस रेशियो में हम बांटेंगे। तो इसका तरीका है, ये वर्किंग नोट में आपका जाएगा, या आप रफली भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बांटना है आपको, 3 का मतलब 3/5 और इसका मतलब 2/5। तो इसका 3/5 ए को मिलेगा और इसका 2/5 बी को मिलेगा। तो निकाल लेंगे आप, ये आएगा 7,716 और 5,144। अब मेरी बात सुनिए, ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, बड़ा इजी था। इसमें सिर्फ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया, सैलरी देनी थी, दे दी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन था, वो भी डाल दिया, प्रॉफिट ऑलरेडी पहले था वो भी डाल दिया, बाकी कुछ था नहीं, सीधी सीधी चीजें डाल दी। अब ये प्रॉफिट आपको पता है जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और जो इन्हें मिली है चीजें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, वो इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाया इसलिए जाता है कि जो पार्टनरों को मिल रही है चीजें वो मैनेज हो। यहाँ पर तो आपका जितने भी पार्टनर सबका दिखाया जाएगा, पर कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनता है, तो उनका अपना कितना अमाउंट हो गया, कितना कम हो गया, वो मैनेज होता है कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे बनाओ, एज कैपिटल अकाउंट और बेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या फिर दोनों को कंबाइन करके बनाओ। तो ये सेपरेट बनाएंगे तो इसमें टाइम हमें ज्यादा लगेगा, अगर हम सेपरेट बनाएंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे कंबाइन करके बनाते हैं तो टाइम कम लगता है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो बताया था, कंबाइन करके बताया था। ठीक है, तो हम कंबाइंड ही बनाएंगे। तो कंबाइंड बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का कॉलम, बी का कॉलम, पर्टिकुलर ए का कॉलम और बी का कॉलम, ए बी, क्योंकि दो ही पार्टनर है, 3 होते तो एक कॉलम और आता, और यहाँ पर आपका पर्टिकुलर आएगा। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। ये हमेशा आप ध्यान रखना, जो इन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा है वो पैसा सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस बीडी करके। स्टेप सीख लीजिए। सबसे पहले बैलेंस, तो वो बैलेंस है इसका, ए का 60,000, बी का 45,000, बैलेंस बीडी बोला जाएगा इसे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो वो हम निकाल चुके थे। यहां पे ये रहा ए का बी का, टू साइड में वो पैसा जो पार्टनरों ने देना है वो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। डेबिट होता है अगर कोई पैसा किसी अकाउंट में, तो मतलब वो उसके बैलेंस को घटाता है। आपके पास अकाउंट पासबुक होगी तो पासबुक में जो पैसा आपका कटता है उसे डेबिट करके शो किया जाता है, और पासबुक में जो पैसा आपका अकाउंट में जा रहा होता है उसे क्रेडिट करके शो करता है। आप चेक करना, ठीक है। तो जो यहाँ पर आएगा डेबिट में, डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, तो इधर जो डेबिट में जाएगा यानी कि वो इसके बैलेंस को घटाएगा। तो ड्राइंग्स यानी कि पैसा निकाला तो बैलेंस कम होगा, तो ड्राइंग्स एक का 9000 है ये रहा, और बी का 18000 है। ड्राइंग्स के अलावा इसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो वो भी बैलेंस कम करेगा, और वो 150 है ए का और 210 है बी का, ठीक है। इसके अलावा सैलरी थी, सैलरी दी गई थी आपकी 12,000 पर ईयर बी को, तो सिर्फ बी में डाली जाएगी, ठीक है। जो इधर चीजें होंगी वो आपके इसी साइड आएगी, राइट साइड में। इसके अलावा लास्ट जो प्रॉफिट बांटा गया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और वो है 77165144। फोर 516, आप रखना अच्छे से जोड़ लेना, 6644 टू बैलेंस सीडी जो बच जाएगा। इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे हम, 64566, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे 48434, दैट्स इट। तो ये थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि इसमें फिक्स कैपिटल बोलता तो करंट अकाउंट अलग बनाना पड़ता, फिक्स कैपिटल अकाउंट अलग बनाना पड़ता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला था, फिक्स कैपिटल नहीं दी, तो हमने इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद इनकी जर्नल और भी इसके न्यूमेरिकल्स आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप औरों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके, डन।